हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। आज है करवा चौथ, तो मेरी तरफ से सभी मेरी बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब ये व्लॉग जाएगा तो करवा चौथ तो निकल चुका होगा। आशा करती हूँ कि आपका करवा चौथ बिल्कुल ठीक ठाक से निकले, आपको ढेरों ढेरों खुशियाँ अपनी लाइफ में मिले। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ। अभी शाम की जो कथा सुनी जाती है वो सुनने के लिए जा रही हूँ। श्वेता सुनाएगी और बिल्कुल भी इस बार मुझे परेशानी नहीं हो रही है। एक तो श्वेता है ना, तो सारा काम उसने पूरा दिन में संभाल लिया। तो ये व्लॉग मैंने सोचा था कि मैं सुबह से स्टार्ट करूँगी, लेकिन सुबह इतना बिजी हो गया ना कि सुबह से मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाई। आज जो है मशीन का इंस्टॉलेशन हुआ है, उसके बाद मशीन वाले अलग आए, वॉशिंग मशीन वाले, और जो प्लम्बर होते हैं ना, क्योंकि हमें टैप्स वगैरह भी चेंज करवाने पड़े हैं, तो वो लोग अलग आए। तो उसमें इतना ज़्यादा घर में वो हो गया था। मतलब टोटल 4 लोग थे घर में। काफ़ी देर तक काम हुआ, डेमो दिया, ये सारी चीज़ों में मैं इतना उलझ गई कि फिर मैं सुबह से ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो अभी शाम से जब मैं अपनी पूजा के लिए तैयार हुई हूँ तब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। अभी शाम की जो कथा पढ़ी जाती है वो करेंगे हम लोग, और फिर रात को जब पूजा होगी इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो मैं मेहंदी आपको दिखा दूँ कि मेहंदी कैसी रची है। ये हमने रात को लगाया था। ये हाथ हमने अभी सुबह लगाया, तो इसीलिए ये थोड़ा हल्का है। टाइम के साथ मेहंदी गहराती है ना थोड़ा सा, तो इसीलिए ये गहरी हो गई है। तो ये फ्रंट का है, ये बैक है। मैं पहले चूड़ी पहन लेती हूँ, ऐसे हाथ अच्छे नहीं लग रहे। मैं चूड़ियाँ लेकर ही बैठी थी यहाँ पे, और श्वेता भी रेडी हो रही है। उसके बाद फिर हम लोग पूजा करने वाले हैं। तो ये जो साड़ी है इससे मिला हुआ ये सेट है। और कैसा लग रहा है मेरा मेकअप? बहुत बहुत महीनों बाद मैंने मेकअप किया, शायद छठ के बाद मैंने अब प्रॉपर मेकअप किया है। तो बताइएगा कि आपको मेकअप कैसा लगा। तो जैसा भी है, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। सिद्धार्थ, मैं कैसी लग रही हूँ बेटा? कैसी लग रही हूँ? थोड़ा और अच्छे से बोलो ना। इतने दिनों बाद में तैयार हुई हूँ, कोई बोलेगा कि हाँ अच्छे लग रहे हो तो अच्छा लगेगा मुझे। क्या कह रहा है? मैं गंदे सादे कपड़े में हूँ, टी शर्ट में है ना ये। तो अब मेहंदी वाले हाथ जो है वो और अच्छे लगेंगे, क्योंकि मैंने इनमें पहन ली हैं चूड़ियाँ। कितनी अच्छी लगती है ना चूड़ियाँ, जब ऐसे भर भर के हाथ पहनो। लेकिन ओकेजनली, एवरीडे के हिसाब से तो नहीं हो पाता है। तो अब बताइएगा मेरी मेहंदी, चूड़ियाँ, साड़ी कैसी लग रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रेडी होके। और ये मेकअप सिर्फ मैंने 10 मिनट्स में किया। आई मेकअप और फेस मेकअप सब कुछ 10 मिनट में किया है, और 10 मिनट में साड़ी पहनी है। तो बेसिकली मैं 20 मिनट में तैयार हुई हूँ। नेल पेंट देखूँगी, अभी चेंज करूँगी, अभी टाइम नहीं है, अभी थोड़ा सा जल्दी है। तो बाकी बातें बाद में करते हैं। आराम से बैठ के एक बार मैं कथा पहले सुन लेती हूँ, और उसके बाद पूरी साड़ी कैसी पहनी है मैंने वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी की पूजन व व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में देखकर रोने लगे, और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से बोला कि चंद्रमा निकल आया। तो कथा सुनने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है, और बस ये कथा वाला हो जाता है। बहुत सारे लोग ये कथा सुनने के बाद चाय वगैरह पी लेते हैं। जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पे भाभी लोग थी काफ़ी सारी, तो हम सब लोग साथ में मिलके ये कथा सुनते थे, और वो सभी लोग हमेशा कथा सुनने के बाद चाय पी लेते थे। तो ये अपने अपने
रिवाज होते हैं अपनी अपनी जगह के। हम लोग मतलब हमारे साइड ऐसा कि चाय वगैरह नहीं पीते हैं, सीधा फिर पानी तभी पियेंगे जब चांद दिख जाएगा। और ये मेरी साड़ी, मेरा पूरा लुक, साड़ी ये मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम लोगों का खत्म ही नहीं होता, कभी एनी टाइम चालू रहता है। सिद्धार्थ मैं कुछ अब शांति बना लो। चलो आलता लगा ले। आलता नहीं लगाया मैंने, शाम की भी पूजा हो गई है, मतलब कथा जो सुनना रहता है ना, कहानी सुनना, वो हो गया है। और आलता लगा लूँ, उसके बाद फिर खाना बनाने जाना है। तो मैं और श्वेता दोनों मिलके खाना बनाने वाले हैं। क्या क्या बन रहा है श्वेता? आज बनेंगे छोले, पूड़ी और नई कढ़ाई में, नई कढ़ाई में, छोटी वाली, सबसे क्यूट वाली। और बनेंगे दही बड़े और मिठाई रहेगी, मटर पुलाव रहेगा, बस यही सोचा है ना। हाँ। रायता। और अरे रायता कैसे रहेगा? रायता तो बनाने की जरूरत नहीं, जब दही बड़े बनेंगे तो या तो दही बड़े बनेंगे या तो रायता बनेगा। क्योंकि ना दाल हमको भिगोने में थोड़ा सा लेट हो गया था, दिमाग से उतर गया दाल भिगोना। तो अगर दाल उस समय तक अच्छी तरीके से भीगी हुई रही तो फिर हम दही बड़े बना लेंगे, अदरवाइज़ फिर हम लोग रायता कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे अभी भगवान की दया से और श्वेता की दया से, क्योंकि इसने सारा काम संभाल लिया, मुझे सुबह से कुछ भी नहीं करना पड़ा है। थोड़ा बहुत काम किया है मैंने, जब वो लोग आ गए थे तो थोड़ी नहाने जा रही थी मैं, तो थोड़ा क्लीनिंग वगैरह, पोछा वगैरह करके फिर मैं नहाने चली गई थी बस। और ज़्यादा कुछ मैंने काम नहीं किया, इसने सारा संभाल लिया। तो ना ही मुझे भूख महसूस हो रही है और ना ही प्यास और ना ही परेशानी। शरीर में एक अलग सी एनर्जी लॉस हो जाता है, परेशानी सी लगने लगती है जनरली 4-5 बजे के बाद। तो वो मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, मैं फुल्ली एनर्जेटिक हूँ अभी तक। खाना बनाने के बाद देखते हैं एनर्जी कितनी बचती है, लेकिन अभी मैं एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया। और थैंक्स टू यू। थैंक यू, वो वेलकम। और वो भूल गए हम, आलू गोभी की सब्जी भी तो बनेगी। आलू गोभी की सब्जी, क्योंकि इस सीज़न में जैसे गोभी आती है ना, हाँ। तो फिर हर मतलब जो भी फेस्टिवल होते हैं, जैसे करवा चौथ हो गया या फिर दिवाली वाली होती है, तो आलू गोभी की सब्जी मस्त हो जाती है। उसकी खुशबू ही ऐसा लगता है सर्दियों की शुरुआत है। तो श्वेता आलता लगाने वाली है फर्स्ट टाइम, मैं किसी को लगा रही हूँ। हाँ। इसको हटा दे, तो इसको हटाना नहीं, इसको हटाओगे बहुत आएगा, इसमें छेद करो, इसीलिए बनाया हुआ है। इसके अंदर वो बॉक्स होता है। हाँ, इसी के अंदर। यही एक्सपेक्ट किया था तुमसे बहना, एक्सपेक्टेशन पर बिल्कुल खरी उतरती हो तुम कभी, जो है ना। वैसे पता है, तोड़ू कन्या के लगना चाहिए, लग गया। आलता जब मेरा थोड़ा सा सूख गया है तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आटे का जो दिया बनाया जाता है ना शाम के लिए, वो मैं बनाने वाली हूँ। और साथ में अब खाने की तैयारी भी हम स्टार्ट करेंगे। श्वेता जल्दी तैयारी करने में लगे हैं, जल्दी इसलिए क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है। तैयार होने के बाद, कहानी सुनने के बाद फिर हम लोग फ़ोटो शूट करने लग गए थे। जब ये रहती है तो मेरी अच्छी फ़ोटोज़ खींच देती है।
तो वो किया, फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया 10-15 मिनट बस, और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और हम फटाफट दोनों मिलके फटाफट खाना बना लेंगे। तो टाइम हो गया है 9:27। यहाँ पे वैसे लोग, मुझे लग रहा है सब लोग पूजा कर रहे हैं क्योंकि पटाखे वगैरह बहुत टाइम से चलने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन चांद अभी तक नहीं दिखा है दिल्ली में। और टीवी में भी बता रहा है कि पॉल्यूशन बहुत है ना आज, इसलिए चांद नहीं दिखा है। क्योंकि आज तो पूरा दिन जो है धूप भी नहीं निकली, पूरा दिन मौसम जो है बादल बादल टाइप का बना रहा, फॉग की वजह से। बेसिकली जब सूरज नहीं दिख रहा था तो चांद क्या दिखेगा, तो चांद अभी नहीं दिखा है, अभी पूजा नहीं की है। आशा कर रहे हैं कि निकल जाए, दिख जाए चांद, देख के ही व्रत तोड़ें। बट यहाँ पे लग रहा है कई लोगों ने पूजा कर ली है। और लोगों की बालकनियों से दिए हुए और घंटियों की आवाज़ें आ रही हैं, देखो पटाखे फूटने की भी आवाज़ें आ रही हैं। देखते हैं, थोड़ी देर और वेट करते हैं। तो आप लोग खा लो ना खाना, उसको दे दो खाना सिद्धार्थ को। ये कह रहा है जब तक मम्मा नहीं खाएंगी तब तक मैं नहीं खाऊँ। बट ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, तुमने दिन में भी खाया, तुम खा सकते हो। जाओ दे दो इसको, श्वेता दे दो, छोले पूड़ी और वो सब दे दो उसको, खा लो, बहुत लेट हो रहा है। तो देखिए कब चंदा मामा निकलते हैं, जब चंदा मामा निकलेंगे तब बताएंगे। इतना लेट आज तक कभी नहीं हुआ था, बहुत लेट हो गया है। हमेशा 9 बज जाता था, 9 बजे, पौने 9 बजे तक, 9:05 इतना तो हुआ है, लेकिन 9:28, इतना लेट अभी तक कभी चांद नहीं निकला था। एक्चुअली चांद तो निकल चुका है बट पॉल्यूशन की वजह से नहीं दिख रहा है। देखते हैं जैसे निकलता है, पूजा वूजा हम करते हैं तो फिर आगे शेयर करेंगे। और फाइनली बहुत इंतज़ार के बाद इस बार चांद दिखा है। 9:50 पे चांद के दर्शन हुए हैं। और ये मुझे लगता है पहला टाइम था कि इतना लेट हो गया, अदरवाइज़ 9, सवा 9 बजे के आसपास हमेशा चांद दिख जाया करता था। पर आज बहुत लेट हो गया, चांद दिख गया। मैं बालकनी में और लोगों को देख रही थी जिन्होंने पूजा स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर फिर मैंने उनको देखा और फिर थोड़ा तसल्ली लेके फिर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की। जिनकी बालकनी से चांद नहीं दिखता है वो लोग नीचे आए हुए थे पार्क की साइड में, जो खुली जगह है वहाँ पर वो पूजा कर रहे थे। लेकिन जिन लोगों की बालकनी से चांद दिखता है अच्छे से, वो सभी लोग अपनी अपनी बालकनी में पूजा कर रहे थे। मैं भी अभी सिद्ध के कमरे में हूँ। वैसे किचन से भी दिख रहा था पर थोड़ा सा ना छुप रहा था हल्का सा दूसरी साइड, और सिद्धार्थ की बालकनी से तो एकदम साफ सीधा दिख रहा था। तो यहीं पे खड़े होके मैंने अपनी भी पूजा कंप्लीट की।
बहुत अच्छे से इस बार की पूजा हर बार की जैसे होती है इस बार की भी बहुत अच्छे से हुई। और इस बार सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मुझे परेशानी बिल्कुल महसूस नहीं हुई, एकदम शाम तक नहीं लगा। थोड़ा सा वही 8 साढ़े 8 बजे के आसपास थोड़ा सा लगने लगा था, लेकिन पूरा दिन बहुत अच्छे से निकल गया। और अब हम लोग चाय पी रहे हैं, जो कि पहले से ही बना के रख दी थी श्वेता ने। तो फास्ट वगैरह ऐसे जब निर्जला रखा जाता है ना, तो बोलते हैं कि पहले थोड़ा सा कुछ गर्म पानी पीने के बाद कुछ गर्म चाय वाय थोड़ा सा पी लेना चाहिए, तो उससे जो थ्रॉट है वो थोड़ी सी नरम हो जाती है, क्योंकि गला जो है ना वो सूख जाता है पूरा दिन में, तो वो हो जाता है। उसके बाद अगर आप कुछ खाएं तो सही रहता है। तो बस पहले हमने चाय पी ली और उसके बाद फिर खाना लगाया जा रहा है। अभी ये मेरा खाना लग रहा है, सिद्धार्थ और मेरा लगा, और फिर मतलब उसी समय सभी लोगों ने साथ ही खाया, लेकिन जैसे 1 बाय 1 करके थालियाँ लगाते हैं ना, तो पहले सिद्धार्थ की फिर मेरी, और उसके बाद इन लोग ने अपनी थाली लगा ली थी। और त्यौहार का जो खाना होता है ना, उसका स्वाद ही थोड़ा सा अलग आता है। बहुत टेस्टी खाना बना था। हमने छोले बनाए थे, आलू गोभी की सब्ज़ी, पूरी, मटर पुलाव, दही वड़े, ये सब हमारा मेन्यू था। और मिठाई जो है वो तो बाहर से मंगाई थी, काले जामुन, तो वो हमने वो मीठे में बाद में खाया था। तो बहुत यमी और टेस्टी खाना। ये देखिए प्लेट कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो अब आप लोग ये कमेंट मत कीजिएगा कि इनको नीचे बिठा दिया और हम लोग ऊपर बैठे हैं। एक्चुअली मैं और सिद्धार्थ पहले से ऊपर बैठ कर खा रहे थे, तो जब हस्बैंड आए तो उनसे ऊपर ही बैठने के लिए हमने बोला, लेकिन उनको नीचे बैठ के खाने में मज़ा आता है। मैंने बोला नहीं, मैं आराम से नीचे बैठ के खाऊँगा, तो हम लोग ऊपर बैठो। तो हम लोग ऊपर बैठे हुए थे, तो बैठे रह गए। और वैसे भी इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को हमारे घर में कोई भी माइंड नहीं करता है, ना ससुराल में ना मायके में, तो ये सब चलता है हमारे घर में, ऐसा कोई माइंड नहीं करता। तो बस हम एंजॉय करें अपना यमी डिलीशियस फूड, और इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। सिद्धार्थ, हाँ जी, कैसा रहा? थक गया है, मैं भी थक गई हूँ। और मैंने खाना खा लिया ना, तो अब बिल्कुल ऐसा हैवी जैसा फील हो रहा है, क्योंकि इतने टाइम बाद खाना खाया सुबह से ना, तो बहुत स्टमक एकदम हैवी लग रहा है और चलने फिरने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो मैं खाना खा के आराम से ही बैठी हुई हूँ। सिर्फ टीवी देख रहा है, उसके साथ मैं भी टीवी देख रही हूँ। कैसा रहा सिद्धार्थ? सिद्धार्थ आज बार बार बोल रहा था कि जल्दी से आ जाए, सन आ जाए, लेकिन मून नहीं बोल रहा था, सन आ जाए। हाय छोना बेटा। लेकिन हाँ, इसको इतनी देर से भूख लगी हुई थी, हमने इसको कितना भी बोला, खाया नहीं इसने, साथ में ही खाया। हाँ जी मैडम, हमने ना ब्रेकफास्ट सोच के बनाया था कि ब्रेकफास्ट के लिए कम से कम काम आ जाए, क्योंकि अच्छा लगता है ना बचा हुआ खाना त्यौहार का अगले दिन। क्योंकि जब बनता है ना, तो फिर उतना स्वाद नहीं आ पाता, उसके अगले दिन मेन स्वाद आता है। दिवाली का हो गया है, कोई पूजा वगैरह होती है, कोई पार्टी वगैरह होती है, बासी खाना के हम सब लोग प्रेमी हैं। खासकर पूड़ी बची हुई है ना काफ़ी सारी, चाय के साथ चलेंगी कल पूरी गर्मा गर्म, और छोले भी हैं, तो छोले चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी भी है ना, सब फ्रिज में अभी अरेंज करके रखनी होगी। तो बस आज ऐसे ही रहा करवा चौथ। आज थोड़ा सा दिक्कत दे गया करवा चौथ, बिकॉज मून जो है बहुत देर बाद जो है दिखा है यहाँ पे। कुछ लोगों ने यहाँ पे पूजा कर ली थी, पहले ही आवाज़ आ रही थी, दिया हुआ दिख रहा था, कुछ लोगों ने जला दिया था, कुछ लोगों ने चांद एकदम देखने के बाद ही पूजा की है। तो लगभग 9:50 के आसपास जो है वो चांद दिखा है, तो हमने 9:50 पे पूजा की है। उसके बाद चाय पी, खाना खाया, और अब बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है, तो अब सीधा जाके सो जाएंगे। ओके ओके, तो चलिए कल फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मेहंदी लगे हाथों से बाय बाय करने में कितना अच्छा लग रहा है ना। अब देखो, जिस समय मैंने शुरू में आपको दिखाई थी ना, उस समय मेहंदी येलो दिख रही थी, अभी देखो रेड हो गई, और कल और गाढ़ी हो गई है। और ये पीछे वाली भी, ये बहुत अच्छा बनाती हो श्वेता तुम। सब लोगों ने बोला कि 2000 बाय बाय करने के बाद भी मैं बात कर रही हूँ, सब लोगों ने बोला कि 2018 की जो मेहंदी लगी थी वो बहुत अच्छी लगी थी। सच में बहुत अच्छी लगी थी, है ना। बहुत इसने बहुत टाइम देके लगाई थी, कुछ ये वैसा ही डिज़ाइन है,
इस बार की जो मेहंदी आई ना वो लगाने में बहुत सही थी, सब कुछ था, लेकिन थोड़ी रची कम। ये हाथ ऐसे लगा है और हाथ का नेल पेंट भी मैं नहीं चेंज कर पाई। तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है मेहंदी। कल तक और अच्छी लगेगी। कल तक और अच्छी लगेगी, कल फिर और अच्छे से दिखाऊंगी आपको। बेसिकली मुझे ये वाला जो डिज़ाइन है ना बहुत अच्छा लगता है, झुमका डिज़ाइन है ना ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज की वीडियो बस अब एंड कर देते हैं, अब आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी। बाय बोल के फिर से बात नहीं करूँगी। चलिए कर दो बेटा, बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट।